हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर, हमारे सिंधवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपी कल्चर के बारे में। मधुमक्खी पालन क्या होता है, हमें किन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जाएगा और ब्रीड का सिलेक्शन क्या होगा, और फाइनली हम हाइव की बात कैसे करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री का ये टॉपिक है और बी कीपिंग आज हम पढ़ेंगे, जिसको हम एपी कल्चर कहते हैं। अक्सर हम लोगों ने अपने आसपास वाइट कलर के बॉक्सेस रखे हुए देखे होंगे, उसको हम एक आर्टिफिशियल बी हाइव कहते हैं। बहुत बड़े लेवल पर मधुमक्खी पालन को कमर्शियल करने के लिए आजकल हम उन बॉक्सेस का यूज करते हैं। तो अगर हम एपी कल्चर की बात करते हैं, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव ऑफ हनी बी टू प्रोड्यूस हनी एंड बी वैक्स। सबसे पहला सवाल यह है, एपी कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमें उससे चाहिए होता है हनी और पर्याप्त मात्रा में वी वैक्स, जिसको हम वैक्स या मोम भी कंसीडर करते हैं। देन द मोस्ट कॉमन स्पीशीज दैट कैन बी रियर्ड इज एपिस इंडिका। एपिस इंडिका को इंडियन मोना बी भी कहा जाता है। भारत देश में ये कॉमनली मिलने वाली स्पीशीज है। कहने का मतलब ये है, अगर हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें किस टाइप की बी मधुमक्खी को पालना है। तो हमसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एपिस इंडिका हमारा आंसर होगा। हनी इज ए फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव एंड मेडिसिनल वैल्यू। बहुत लंबे समय से शहद को हम यूज करते आ रहे हैं दवाइयों में, उसकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के कारण। दूसरा, बी वैक्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिश। तो अभी हम बात करेंगे कि कैसे हमें हाइव को मेंटेन करना है और हाइव में कौन कौन इंडिविजुअल रहते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम एक बी हाइव की बात करें तो एक बी हाइव में मेनली हमें 3 टाइप के इंडिविजुअल मिलते हैं। वो 3 टाइप के इंडिविजुअल कौन होंगे? वो 3 टाइप के इंडिविजुअल होंगे क्वीन, जो कि सबसे ज्यादा डोमिनेंट और बड़े साइज में होती है। वहां पर होंगे हमारे पास ड्रोन्स, जो फर्टाइल मेल होते हैं। इवन फर्टाइल मेल की अमाउंट 100 to 200 के आसपास हो सकती है। और फिर होंगे वर्कर्स, जो फीमेल होते हैं और ये स्टेराइल नेचर के होते हैं। अगर हम बी हाइव की अमाउंट की बात करें तो लगभग 50 to 60,000, 50,000 से 60,000 इंडिविजुअल बी हाइव में हो सकते हैं। वहां पर क्वीन डोमिनेंट है, ड्रोन है। ड्रोन्स की सोल ड्यूटी है टू फर्टिलाइज द एग ऑफ क्वीन, और उन फर्टिलाइज्ड एग का रखरखाव करना, हाइव की प्रोटेक्शन करना, नेक्टर लेने के लिए जाना, और नर्स और सोल्जर ड्यूटी को निभाने का काम करते हैं वर्कर्स फीमेल। वर्कर्स फीमेल की अमाउंट सबसे ज्यादा होती है। अगर हम एक एवरेज डेफिनेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली बी कीपिंग क्या है? बी कीपिंग कैन बी practiced in an area having sufficient bee pastures for some wild shrubs, fruit, orchids and cultivated crop। कहने का मतलब हमारा यह है कि हनी बी नेचुरली हमें जहां मिल सकती है, हम वहीं पर ही अपनी हाइव रखें और जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें वहां पर शहद मिल सके। बी कीपिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान देने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बी। हमें हनी बी के नेचर के बारे में पता होना चाहिए। नेचर का मतलब है देयर आर सम वाइल्ड वैरायटी ऑफ हनी बी। कुछ वाइल्ड वैरायटी है जिसको हम इजीली डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, तो हमें उसकी नेचर की नॉलेज होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव। आप बी हाइव को कहां रख रहे हैं, एक सेलेक्टिव लोकेशन का हमें पता होना चाहिए। सेलेक्टिव लोकेशन का मतलब यह है आसपास फ्लावर्स की अमाउंट बहुत ज्यादा हो और बहुत ज्यादा शोर शराबे वाला वो एरिया नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बी हाइव को किसी हाईवे के किनारे पर या कहीं बहुत ज्यादा शोर है वहां रख दिया, उस कारण से हाइव के स्ट्रक्चर पर असर पड़ सकता है।
नेक्स्ट है हमारे पास कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स। स्वार्म्स का मतलब होता है झुंड, हनी बी का जो ग्रुप होता है, हमें उसकी कैचिंग और हाइविंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम एपीकल्चर शुरू करते हैं तो हमें पता होना चाहिए वो कौन सा टाइम पीरियड है, वो कौन सा सीजन है जिसमें हम बी कीपिंग कर सकते हैं। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। अक्सर हम क्या करते हैं, हमने इस बिजनेस को शुरू किया, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम हनी और वैक्स को कैसे कलेक्ट करेंगे। तो हमें पर्टिकुलर एक ऐसा प्रिंसिपल हमारी समझ में आना चाहिए कि जिससे से ज्यादा हनी हम एक हाइव से ले सकें, ज्यादा से ज्यादा वैक्स हम एक हाइव से ले सकें। तो कुछ मेन पॉइंट हैं जिसको हमने समझा है कि कैसे हम बी कीपिंग कर सकते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें कि हनी बी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो सिर्फ हनी बी की इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं है कि वो हमें हनी और वैक्स ही प्रोवाइड करती है। इवन बहुत बड़े लेवल पर हम जानते हैं कि प्लांट में पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है और पॉलिनेशन के लिए हनी बी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Bees are the pollinators of many crop species such as sunflower, सूरजमुखी के जो फूल होते हैं, ब्रेसिका, सरसों, एप्पल एंड पियर। एंड फाइनली कीपिंग beehive in crop field increase pollination and improve that yield। ये एक फायदा भी है, एक बेनिफिट भी है कि हम अगर एपीकल्चर कर रहे हैं, अगर मधुमक्खी पालन हम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा यील्ड भी बढ़ेगा। अगर हम एक नॉर्मल बात करें, हमसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास ये वी वैक्स होता है, वी वैक्स कहां से प्रोड्यूस होता है। अगर हम बी वैक्स के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं हनी बी एक ऑर्थोपोड है, हनी बी एक इंसेक्ट है और उसके पास एक एब्डोमेन रीजन होता है। तो हम वैक्स के बारे में बात कर सकते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वर्कर्स बीज एब्डोमिनल ग्लैंड्स। मतलब हमें जो ये बी वैक्स मिलता है, ये जो वर्कर्स बी हैं जिनकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, उनकी एब्डोमिनल ग्लैंड का ये सिक्रीशन है। तो एपीकल्चर में हम हनी बी के नॉर्मली बात करते हैं कि किस तरह से हम उसकी हाइव को बना सकते हैं, और 3 मेन मेंबर में हमने उसको डिवाइड किया है। एक वहां पर क्वीन होती है जो डोमिनेंट है, एक वहां पर होते हैं जो ड्रोन हैं जिनको फर्टाइल मेल कहा जाता है, और एक होते हैं वहां पर वर्कर्स जो सोल्जर, नर्स, इन सब में डिवाइड होते हैं। तो हम अगर एग्जाम के लेवल की बात करते हैं तो एग्जाम में हमसे बी वैक्स रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या हमसे पूछा जा सकता है वो कौन सी स्पीशीज है जिसको इजीली डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। तो हमारा आंसर होगा एपिस इंडिका। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने एपीकल्चर के बारे में बात की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप जरूर लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक।